सीरिया में इतनी तेजी से चीजें बदली कि इसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं होगी। 11 दिन पहले तक तो शायद इतना भी अंदेशा नहीं होगा कि कुछ ऐसे हालात उभर आएंगे, लेकिन अब सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, बल्कि वहां की तस्वीरें भी अब बदल गई है। 27 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी और 11 दिन बाद ही 8 दिसंबर को बशर अल असद को देश छोड़कर भागना भी पड़ा। ये सब तब हुआ जब असद ने कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों को कुचलने की कसम खाई थी। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद से वहां की सड़कों पर हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। हर तरफ लोग तानाशाही से छुटकारा पाने के बाद जश्न मना रहे हैं। हालांकि आगे के हालात क्या होंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी लंबी तानाशाही खत्म होने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। आप जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर 8 दिसंबर के बाद की तस्वीर है, वो भी दमिश्क में एक सैन्य अदालत के बाहर की ये तस्वीर है। यहाँ कोर्ट को जलाकर विपक्षी लड़ाके जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शमद ने 27 नवंबर को असद के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मात्र 11 दिन बाद राष्ट्रपति असद को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। सीरिया की सत्ता पर 53 साल से असद परिवार का कब्जा था। अल असद से पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने 29 साल तक यहाँ राज किया था। ये तस्वीर है लोग सीरिया की सीमा के पास लेबनान के बार एलियस शहर की है। यहाँ बशर असद की सरकार के पतन का लोग जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल को तो उखाड़ फेंका। इसके बाद विद्रोही कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी का दमिश्क की ऐतिहासिक उम्मयाद मस्जिद में उत्साहित भीड़ ने भव्य स्वागत किया। ये उसी की तस्वीर है। अबू मोहम्मद अल जुलानी को अमेरिका ने 2013 में आतंकवादी तक घोषित किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अल कायदा ने उन्हें असद की सरकार गिराने और सीरिया में शरिया कानून लागू करने का कार्य सौंपा था, और ऐसे में उस कार्य के पूरा होने पर इस तरीके से उनका भव्य स्वागत होता है और लोग जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। दूसरा फ्रंट को आत्मघाती हमले और हिंसक सांप्रदाय के एजेंडे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये तस्वीर सीरिया के कमिश्ली शहर की है, जहां 8 दिसंबर में सीरिया कुर्द सरकार विरोधी लड़ाकों ने दमिश्क पर कब्जा किया। तब एक हथियारबंद महिला विजय के लिए वी का चिन्ह यानी कि विक्ट्री का चिन्ह साइन बनाती हुई नजर आए। जुलानी का यह सफर एक गुप्त कमांडर से लेकर सीरिया के सबसे प्रभावशाली विद्रोही नेता तक का है। पूरे क्षेत्र में बदलाव का संकेत देता है। विद्रोहियों की इस जीत ने असद के 13 वर्षों के शासन को समाप्त तो कर दिया और सीरिया में एक नया अध्याय भी शुरू हो गया। वहीं सीरिया में बदलाव अभी से देखने को मिल रहा है। यहाँ हर तरफ जश्न का माहौल है। देश की राजधानी पर अब हयात अल शाम का कब्जा है। विद्रोही समूह के लड़ाकों ने महज 10 दिनों में ही दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने इसके बाद ऐलान भी किया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता चलाएंगे और तब तक प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बने रहने के लिए कहा है। अब नए हाथों में सीरिया की बागडोर भी है। इस तस्वीर में सीरियाई लोग सीरिया की सीमा के पास लेबनान के हर एलियस शहर में राष्ट्रपति बशर असद की सरकार के पतन का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ये दमिश्क के बाहरी इलाके में है। सीरियाई सरकार के पतन के बाद वाहन दमिश्क से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सीरिया में तस्वीर भी बदल गई है, उनके हालात भी बदल गए हैं।